सेनापति दुंदुभि दिनाद के वेश में महारानी कयाधु को अपने विमान में बिठाता है और विमान सहित आकाश की ओर उड़ जाता है। तत्पश्चात मार्ग में कयाधु के सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। देवराज, तुमने मेरा अपमान किया है, दुष्टता की है, छल किया है मेरे साथ। दुष्ट मैं नहीं कयाधु, दुष्ट तो तेरा पति है, वो हिरण्यकश्यप, और तू उसकी भार्या। अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी तू। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ। दुष्ट हिरण्यकश्यप, यदि अविलंब तूने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया तो मैं तेरी इस गर्भवती पत्नी को यही समाप्त कर दूंगा, और इसके साथ साथ तेरी आने वाली संतान भी यही समाप्त हो जाएगी। स्वामी, प्राणनाथ। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। स्वामी, आपके सामने ये दुष्ट देवराज आपकी गर्भवती पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और आप सहन कर रहे हैं। बहुत बैठे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आपको केवल अपनी तपस्या का विचार है, मेरा नहीं। ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे इस दुष्ट आतताई से बचाएं स्वामी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे तेरे इस रुदन और विलाप का प्रभाव न तेरे इस पति पर होगा और न मुझ पर। अरे दुष्ट, तू देवताओं का राजा है, ये कैसा आघात कर रहा है? छोड़ दे मुझे। जे छोड़ दूंगा तो स्वर्ग मुझसे छूट जाएगा। क्या स्वर्ग के लोक में ये नारकीय कार्य करता रहेगा? स्वामी, ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। आप इस समय यहाँ? हाँ देवराज, दुष्ट तो यही समझता है कि उसके दुष्कर्मों को देखने वाला कोई नहीं, किंतु ऐसा होता नहीं देवराज। कर्म चाहे दुष्टता का हो अथवा धर्म का, वो अपने आने की घोषणा अवश्य करता ही है। वो अपना नगाड़ा आने से पूर्व बजाता ही है। देवर्षि, आपको संभवतः ये ज्ञात नहीं है। देवराज, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तो ये भी ज्ञात है कि कुछ ही समय पूर्व परम पिता ब्रह्मा जी ने आपको ये समझाया था कि अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता, किंतु उनके दिए हुए समूचे ज्ञान ने अब जल समाधि ले ली है और आप निर्लज्ज होकर एक असहाय और गर्भवती स्त्री पर अत्याचार करने पर तुले हुए हैं। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है देवर्षि। हिरण्यकश्यप दुष्ट है, दैत्य है, अधम है, किंतु आप क्या है देवराज? क्या हिरण्यकश्यप ने आपके कुल के किसी नारी का अपमान किया है? और आप तो उसकी पत्नी का वध करने निकल पड़े। नारायण नारायण, आप भी तो अधम है देवराज, और आप भी तो दुष्ट हैं। और कोई भी दुष्ट उतना कष्टकारक नहीं होता जितना वो अधम जिसने धर्मात्मा का चोला पहन रखा हो। स्थिति को समझने का प्रयत्न करें देवर्षि। शत्रु की पत्नी को मारने में ही हम देवताओं का हित है। इसमें कैसी दुष्टता और कैसी लज्जा। आप इस विवाद में ना पड़े तो ठीक ही होगा मुनिवर। मैं यही इसका काम समाप्त किए देता हूं। देवराज, कयाधु को समाप्त करने से पूर्व आपको मुझे समाप्त करना होगा, और मैं ये भली भांति जानता हूं कि आप मुझे समाप्त करने का साहस कदापि नहीं कर सकते। देवर्षि, आप देवताओं के हित का विचार ना करके दैत्यों के हित का विचार कब से करने लगे? देवराज, मैं न्याय नीति और दिन दुखियों का पक्षधर हूं, फिर वो दैत्य हो अथवा दानव। इस समय कयाधु के साथ अन्याय और अनीति का व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। यदि आपने कयाधु को छोड़ा नहीं तो मेरे अतिरिक्त परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का कोप भाजन आपको बनना होगा, और आपके हाथों से स्वर्ग सदा सदा के लिए परिणाम स्वरूप चला जाएगा।
कयादु, अब तुम्हें देवराज और देवताओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब तुम संकट से मुक्त हो। आओ मेरे साथ चलो। कहां देवर्षि? मेरे आश्रम में। जब तक तुम्हारा होने वाला पुत्र जन्म नहीं लेता, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहोगी। प्रणाम गुरुवर। कल्याण। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। आओ कयादु। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कयादु, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आश्चर्य है देवर्षि, ऐसे दिव्य और आनंदमय वातावरण में कष्ट शब्द को तो प्रवेश भी नहीं करना चाहिए ना। मन यहाँ प्रफुल्लित हो गया है। आत्मा को शांति मिली है इस भक्तिमय वातावरण में। ऐसा दिव्य और अद्भुत वातावरण जीवन में मैंने पहली बार देखा है। आत्मा की शांति ही तो प्राणी का चरम और अंतिम लक्ष्य होता है दैत्य रानी। आओ। तुम्हारे होते हुए कयादु गई कहाँ? धरती खा गई? आकाश निकल गया? हवा उड़ा ले गई उसे? अरे उसकी स्थिति क्या है? गर्भवती है वो, गर्भवती। क्या वो स्वयं कहीं अकेली जाने के योग्य है? अरे निर्लज्जो, इतना सुन लेने के बाद भी सिर लटकाए वहीं के वहीं खड़े हो। जाओ ढूंढो कयादु को। होलिका, होलिका, क्या तूने अपनी भाभी कयादु को महल में कहीं देखा है? नहीं माते, मैं तो स्वयं उसे ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई होगी वो? मूर्खों जैसा प्रश्न मत कर। यदि मुझे इस बात का ज्ञान होता कि वो कहाँ गई है, तो मैं तुझसे ये प्रश्न पूछती। जा, हो सके तो पता लगा उसका। न जाने कहाँ गई है ये अभागिन। कहाँ जा रही हो होलिका? जाने वाले को रोकना टोकना अमंगलकारी होता है सेनापति। जाने दो उसे। आपने मुझे किस लिए बुलाया माता? मेरे सिर पर शास्त्रीय नृत्य करने के लिए। लगता है इस समय आप क्रोध में हैं। हाँ, ठीक लगा तुम्हें। मैं क्रोध में ही हूँ। किंतु ये क्रोध मुझ पर क्यों? इसलिए कि तुम इस राज्य के सेनापति हो और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पूर्व तुम्हें यहाँ का दायित्व सौंप कर गया था। दायित्व तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ माता। क्रोध में भड़का तुम भी। क्या दायित्व पूर्ण करने वालों के यही लक्षण होते हैं जो तुम्हारे हैं? एक वीर और पराक्रमी कहे जाने वाले सेनापति के होते हुए बहु बेटियों का असुरक्षित होना क्या दायित्व पूर्ण कार्य कहा जाएगा? तुम्हारे सम्राट की पत्नी, मेरी पुत्रवधू, तुम्हारी स्वामिनी कयादु इस समय महल में कहीं भी नहीं है। क्या? स्वामिनी महल में नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम एक योग्य सेनापति और एक योग्य रक्षक नहीं हो। और जब योग्य रक्षक न हो तो भक्षकों की भीड़ लग जाती है और तब असुरक्षा का भय और भी अधिक भयावह हो जाता है। दैत्य माता, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें राज्य और राज्य परिवार की सुरक्षा से अधिक अपने मान सम्मान की चिंता हो रही है? मान सम्मान से प्रेम करने वालों को अपना कर्तव्य सबसे अधिक प्रिय होता है, किंतु मेरे लिए चिंता का विषय है तुम्हारी कर्तव्यहीनता। जो सेनापति अपने राज्य कुल की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने संपूर्ण राज्य की रक्षा कैसे करेगा? दैत्य माता, आप मुझ पर दोष लगा रही हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और भविष्य में अपना ये प्रिय और श्रीमुख मुझे कभी मत दिखाओ। बस, अब और अधिक मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपमान को सहन अथवा सहन करो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। हरि हरि ओम।
देवताओं का कार्य प्राणी मात्र की रक्षा, पालन एवं कल्याण करना है। और भगवान श्री हरि विष्णु वो तो जगत के पालनहार हैं। जो भी प्राणी उनका नाम स्मरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सदा सदा के लिए रक्षा करते हैं। किंतु भगवान से रक्षा करवाने के लिए भक्त में भी तो कुछ गुणों का होना आवश्यक होगा ना? अति आवश्यक होता है। भक्त और भगवान का नाता तो अनुपम है। जो भी प्राणी हिंसा, द्वेष और क्रोध से दूर रहकर दया, दान, धर्म और ईश्वरीय गुणों के प्रति जगत में शांति और सुख की वृद्धि करता है, वो भक्त बनने की योग्यता रखता है। और जो भी भक्त बनने की योग्यता रखता है, वो अपनी भक्ति द्वारा भगवान को अपने पास बुलाने की क्षमता भी रखता है। भक्तों के लिए धर्म का पालन करना भी तो आवश्यक होता होगा ना देवर्षि? हाँ, धर्म का अर्थ है धारण करना, अच्छे विचार, अच्छे गुणों को लोकहित में धारण करके उस पर आचरण करना, इसी को धर्म कहते हैं। और कर्तव्य? धर्म, नीति, न्याय और ईश्वरीय गुणों के अनुसार आचरण करते हुए जो भी कर्म किया जाता है, उसी को कर्तव्य कहते हैं। उदार प्राणी ही ये सब कर सकता है। कठोर और निर्दय प्राणी न तो धर्म का पालन कर सकता है, न कर्तव्य का। जो व्यक्ति उदार है, वो ही धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकता है। यदि व्यक्ति उदार नहीं है, तो उसके द्वारा धर्म और कर्तव्य दोनों की दुर्दशा होती है। उदारता यदि आगे आगे चले, तो धर्म और कर्तव्य दोनों का मार्ग सरल बन जाता है। अनेक धर्मात्माओं और सत्पुरुषों ने उदारता का गुण अपनाकर धर्म और कर्तव्य पूर्ण किया है। देवर्षि, आज मैंने प्रश्न पूछ कर आपको बहुत कष्ट दिया है। नहीं दैत्य रानी, सत्य तो ये है, तुम ये प्रश्न अपने गर्भ में स्थित बालक की प्रेरणा से पूछ रही हो। अर्थात उस बालक ने आपके उत्तर सुनकर आपका दिया हुआ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। दैत्य रानी, ये बालक साधारण नहीं होगा, ईश्वरीय गुणों से पूर्ण तेजस्वी होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। कहो देवी, आज तुम्हारी श्रीमुख पर जिज्ञासा भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ जानने के लिए उत्सुक हो। हाँ प्रभु, मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि आपके प्रणव भक्त नारद बहुत समय से कैलाश पर नहीं दिखाई दिए, क्या विशेष कारण है? हाँ देवी, इन दिनों उनकी भ्रमण लीला पर विराम लग गया है। अपने स्वभाव के विरुद्ध वे एक ही स्थान पर प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऐसा क्यों भला? वही उनकी लोकहित और लोक कल्याण की भावना के कारण। इस भावना के अधीन तो वे सदा ही कार्य करते रहे हैं, किंतु इस बार ऐसा क्या विशेष हुआ कि वे एक ही स्थान में प्रतिबद्ध हुए? वो कौन सा ज्ञानी है जो उन्हें बांधकर रखने में सफल हुआ है? और वो कौन सा स्थान है जहाँ वे थम गए? इस समय उस स्थान और व्यक्ति के विषय में प्रकट करना उचित नहीं होगा देवी। समय आने पर
पूर्ण सत्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी कमला, तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछती क्यों नहीं? कब से पूछना चाह रही हूँ, पर किससे पूछूं? आप तो सदा ही योग निद्रा में रहते हैं। अवसर ही कहाँ मिलता है कुछ कहने और पूछने का। तो अवसर गवाओ मत, पूछ लो जो पूछना चाहती हो। अन्यथा आप पुनः योग निद्रा में चले जाएंगे, यही ना? विवशता है। जगत में अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हो रही हैं और जगत के पालनकर्ता होने के नाते हमें उनका सूक्ष्म विवेचन और अवलोकन करना ही पड़ता है। अतः हमें ध्यान लगाना ही पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि इस समय आप किस घटना का अवलोकन कर रहे थे? अवश्य बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम तुम्हें यह बताना होगा देवी कि इसके पूर्व आरंभ में तुम्हारा प्रश्न क्या था। यह तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रथम प्रश्न क्या है, उसका उत्तर देने से तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात आप जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? अवश्य ही नारद के विषय में पूछना चाहती हो। हम स्वयं भी नारद से जुड़ी घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। कहां प्रभु? ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। हरि ओम। महारानी, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। नारायण नारायण नारायण, धन्य 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 धन्य। आज का प्रथम आह्लाद प्रह्लाद। नारायण नारायण, सृष्टि में आह्लाद का सर्जन करने वाला प्रह्लाद प्रकट हुआ है। धन्य है श्री हरि आप और आपका प्रह्लाद, धन्य है। नारायण नारायण, पुत्र का जन्म हुआ है प्रह्लाद। प्रह्लाद 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 प्रह्लाद।